हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जादुई तालाब। हिंदी कहानी। एक गांव में एक छोटा सा तालाब था जिसे जादुई माना जाता था। कहा जाता था कि जो भी इस तालाब में नहाता है उसे उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। गांव वाले अक्सर तालाब में नहाते थे और अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते थे और बहुत से इच्छाएं पूरी भी हो जाती थीं। एक दिन रवि नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ गांव में रहने आया। उसने जब जादुई तालाब के बारे में सुना तो उसके मन में अपनी एक इच्छा पूरा करने की लालच जागी। उसने गांव वालों से तालाब के बारे में पूछा, लेकिन गांव वाले उसको यह बताना भूल गया कि रात्रि में तालाब में तैरना सुरक्षित नहीं है। रवि एक शाम तालाब पर गया और तैरने लगा। वह अपनी इच्छा के बारे में सोचते हुए खुश हो रहा था। अचानक उसे किसी चीज ने नीचे खींचा। वह तालाब में रहने वाली एक विशालकाय जल सर्प था जो सिर्फ रात में बाहर आता था। रवि मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। उस समय उसे अपनी माँ की सलाह के बारे में याद आया, जिसमें उसकी माँ ने कहा था कि अनजाने जगहों पर हमेशा सावधान रहना। जब रवि को लगा कि उसे बचाने के लिए आसपास कोई नहीं है, तब उसने संघर्ष छोड़ दिया और गर्दन झुकाकर मरने का नाटक करने लगा। उसका यह प्रयास सफल रहा और सर्प ने उसे छोड़ दिया। रवि घबराकर और डर कर अपने घर लौट गया। उसने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया और वे उसे डांटते हुए सावधान रहने की सलाह दी। उस दिन से रवि ने सीखा कि सलाह का सुनना और सावधान रहना कितना महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से अनजाने जगहों में। उसने अन्य गांव वालों को भी रात में तालाब में नहाने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। गांव वाले रवि की चेतावनी के लिए आभारी थे और वे स्वयं भी सावधान रहना शुरू कर दिए। इस कहानी का सारांश यह है कि अनजाने जगहों में सावधान रहने की जरूरत होती है। यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है। मोरल: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में समय समय पर सावधान रहना चाहिए। हमें नई जगहों पर जाने से पहले अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए और सलाह को सुनना चाहिए। इससे हम अनजाने खतरों से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को सुरक्षित बना सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जल्दी से जल्दी और एक कहनी। सीपिया और मछुआरा। मोरल कहानी: सोम नाम का एक नौजवान लड़का था जिसे समुद्र तट पर सीपियों सीशेल्स का संग्रह करना अच्छा लगता था। हर दिन वह समुद्र के किनारे चलता और वहां से सबसे खूबसूरत सीपियां सीशेल्स कलेक्ट करता था। एक दिन वह समुद्र में मछलियां पकड़ रहे एक मछुआरों के समूह से मिला। सोम ने मछुआरों से पूछा, आप इतनी सारी मछलियों को क्यों पकड़ते हो? मछुआरों ने जवाब दिया, हम मछलियां बाजार में बेचकर पैसे कमाने के लिए पकड़ते हैं। मगर तुम इन सीपियों का क्या करते हो? सोम ने कहा, मैं इन्हें इन्हें इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि वे खूबसूरत होती हैं। मैं इन्हें जार में रखना और इनकी प्रशंसा करना पसंद करता हूं। मछुआरों ने हंसते हुए कहा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, सीपियां का कोई मूल्य नहीं होती हैं। तुम बाजार में उन्हें नहीं बेच सकते। सोम इसे बात को सुनकर निराश हो गया, लेकिन फिर भी वह हर दिन सीपियां कलेक्ट करना जारी रखा। एक दिन एक धनवान व्यापारी नगर में आया और सोम के सीपियों का संग्रह देखा। सीपियों की खूबसूरती से वे व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया और सोम से उन्हें बड़ी रकम में खरीदने का प्रस्ताव दिया। सोम खुश हो गया और अपना संग्रह उस व्यापारी को बेच दिया।
अगले दिन मछुआरों ने सोम को पैसे से भरे एक बैग के साथ देखा और उनसे पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सोम ने जवाब दिया, मैंने अपने सीपियों का संग्रह एक व्यापारी को बेच दिया, जिसने उनकी खूबसूरती का कदर किया। मछुआरे आश्चर्यचकित हो गए और अपनी गलती को समझे। उन्होंने सीपियों का मूल्य कम करके आका क्योंकि वे उसे निरर्थक मानते थे। कहानी का सीधा संदेश है कि सौंदर्य देखने वाले की नज़र में होता है और एक आदमी का कचरा दूसरे आदमी का खजाना हो सकता है। अगर आप किसी चीज की कीमत को समझ नहीं पा रहे तो उसे नीचा मानने की गलती न करें। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए बड़े मेहनत से कहानी बनाते हैं, कम से कम हमारे मेहनत के लिए आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जो जो नहीं किए हैं अब तक, ताकि हमें आपसे प्रेरणा मिले, साथ मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सके, आपको सुना सके। तो कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, जो जो अब तक नहीं किए हैं।